तो वही मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया की जोड़ी लगातार सक्रिय है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि पार्टी के सभी नेता जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया पर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी द्वारा तंज कसने पर कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि सिंधिया की आग से कांग्रेस जल गई है। इन्हीं कुछ मुद्दों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा ने। हमारे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी मौजूद हैं। सर, 27 सीटों पर लगातार ताबड़तोड़ बीजेपी का प्रचार अभियान चल रहा है, सौगातें भी चल रही हैं, लेकिन अभी तक कि महज गिने चुने आप हो गए या तोमर जी हो गए, सिंधिया जी, शिवराज, सिर्फ इतने नेता भी बीजेपी के दिखे हैं। और क्या इतने क्यों, सभी नेता लगे हुए हैं। नरोत्तम जी जान लगा करके पूरे दौरे उनके पहले ही हो गए। कैलाश जी अपने काम में लगे हैं, गोपाल भार्गव काम में लगे हैं, प्रहलाद पटेल काम में लगे हैं, उमा जी काम में लगे हैं, सभी लोग तो लगे हैं। अब कहीं कौन जाएगा, कहाँ कौन जाएगा, ये हम लोग तय करते हैं। नरेंद्र सिंह जी और मैं थे, आज सिंधिया जी, नरेंद्र सिंह जी और शिवराज जी काम कर रहे हैं। इधर जाएंगे तो कैलाश जी आएंगे, गोपाल भार्गव जी भी जुड़ेंगे, नरोत्तम मिश्रा जी भी जुड़ रहे हैं। सभी लोग, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी ऐसा नेता नहीं जो काम में नहीं लगा, सब लोग काम पे लगे। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही कि सिंधिया जी आग हैं, आग भाजपा बच नहीं पाएगी। सिंधिया की आग से ही तो तुम जल गए, जब उसके अंदर आग थी। लेकिन सिंधिया के अंदर आग उन गरीबों की आग थी जिनसे तुमने छल किया। सिंधिया के अंदर उस देशभक्ति की आग थी कि जब धारा 370 का निर्णय देश के अंदर हो रहा था, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ विरोध कर रहे थे और सिंधिया समर्थन कर रहा था। जब वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अंदर जो पीड़ित, प्रताड़ित, हमारे धार्मिक आधार पर जो लोग हैं, जिनके पर क्या नहीं अत्याचार हुए हैं उन देशों के अंदर, अगर उनके लिए कानून बन रहा था तो उस कानून बनने के लिए तुम विरोध कर रहे थे, तुम जिहादियों का समर्थन कर रहे थे और सिंधिया उनका समर्थन कर रहा था, देश के लिए बोल रहा था। तो सिंधिया के अंदर देशभक्ति की, उन गरीबों के कल्याण की आग थी, गरीबों के साथ जो छल किया उसकी आग थी, इसलिए इसमें झुलस करके तुम खत्म हो गए। और इसी आग में कमलनाथ जी आप जल्दी ही दिल्ली रवाना हो जाएंगे। गद्दार और टिकाऊ का नारा जो दिया है वो आखिरी सवाल है, तो इस पे क्या कहेंगे? ये टोटल झूठ। ये जिनकी जमीन खिसक जाती है वो यही बोल सकते हैं। अरे गद्दारी के बारे में तो कमलनाथ जी, आपके बारे में लोगों ने पूछा है कि चीन का दलाल है, देश का गद्दार है। जवाब दो जरा। कॉमर्स मिनिस्ट्री में थे तब चीन के साथ क्या आपने गांधी परिवार को लाभान्वित करने के लिए क्या किया था, ये पूछ रही है मध्य प्रदेश की जनता। तो आपने देखा कि गद्दार सिंधिया नहीं बल्कि गद्दार हैं तो अगर कमलनाथ हैं, और उनसे आज प्रदेश की जनता यही सवाल कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट नागिन के साथ संदीप मिश्रा, इंडिया 24 भोपाल।